चलो देखो, हम चैप्टर चालू कर रहे हैं ऑर्डर। वैसे हमने इस बैच में ये चैप्टर लिया था सबसे स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था उसे क्योंकि थोड़ा सा समझ नहीं रहा था। तो हम इसे फ्रेश दिमाग से चालू करेंगे आज। अच्छे से देखो, चैप्टर का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक, इसमें से जो रैंकिंग का पार्ट है ये हम बाद में लेंगे। तो फिलहाल सिर्फ क्या लेने वाले हैं हम? ऑर्डर। ठीक, तो ऑर्डर है ना, दो प्रकार की रहती है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसमें सिर्फ ऑर्डर लगाने वाले हैं। अगर नीचे से लिया तो असेंडिंग, ऊपर से लिया तो डिसेंडिंग। अब याद रखो, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, उस तरीके से हमें जाना है। जैसे अब आपको पता है कि अगर मैंने टॉल बोला, टॉल, तो आपसे क्या होगा? वो पर्सन बड़ा होगा। क्या बोला मैंने? अगर मैं बोल रहा हूं टॉल, तो वो पर्सन आपसे बड़ा होगा। इसलिए जब भी मैं टॉल बोलूंगा आप ऊपर बोलोगे। ठीक है, टॉल के अपोजिट शॉर्ट कहां पे? नीचे। ठीक, बाद में हेवी ऊपर, लाइट नीचे। तो याद रखो, ऊपर जब जाना है तब ये वर्ड यूज होंगे, और नीचे जाने के लिए ये वर्ड यूज होंगे। ठीक है, देखिए, ऊपर, ठीक, और ये नीचे। ये क्या चीज है मैं आप थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो। टॉल, हेवी, फैट, फैट के अपोजिट इधर थीन, इधर मोअर, लेस, एल्डर या तो ओल्डर, यहाँ पे क्या आएगा? यंगर। ठीक है, वैसे ही रिच, यहाँ पे आएगा पुअर। ओके, ये सारी चीजें याद रखना, बस। वो ऊपर, ये नीचे। अब कैसे? तो देखिए, ए इज टॉलर देन बी। सेंटेंस ऐसा रहेगा। आज के बाद आपको पूरे रीजनिंग में, ये बैच किसकी है? रीजनिंग की। तो इस पूरे रीजनिंग में अगर किसी ने बोला कि करना क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मतलब सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व आपको उल्टा करना है। ये रहता है हमेशा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये हमेशा कौन रहेगा? सेकेंड पर्सन। और इसके बीच में इन दोनों का क्या दिया है? रिलेशन दिया है। आप कैसे निकालोगे इसे? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमेशा स्टेटमेंट उल्टा निकलता है। उल्टा निकलता है मतलब सबसे पहले लोगे बी, बी, बी से फिर बी हो गया। अब टॉल, टॉल के लिए हमें कहां पे जाना है? ऊपर या नीचे? टॉल है मतलब ऊपर जाना है, ऊपर। कौन? ए। हो गई इसकी डायग्राम। बस आपको इसी तरीके से डायग्राम्स निकालनी है, निकाल सकते हो। चलो आगे। ए इज शॉर्टर देन बी। कोशिश करो, मैं निकाल के दूंगा थोड़ी देर में। आपको टैली करना है करेक्ट है या नहीं। ओके, चलो सब जन मेरी तरफ देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? मेरी तरफ मतलब स्क्रीन की तरफ देखो। ये स्टेटमेंट निकालते वक्त हमें पता है कि हमें उल्टा सॉल्व करना है। आप बोलोगे ईज और देन का क्या मीनिंग है? ये जो ईज है
जिस सेंटेंस में इज आया वही सेंटेंस हमें उल्टा करना पड़ता है। तो इज सिर्फ इसके लिए आता है कि हमें सेंटेंस उल्टा करना है। देन का कुछ नहीं, देन को रहने दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बी। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी। चलो बी निकाला। अब शॉर्ट। शॉर्ट मतलब हमें नीचे जाना है। ए। क्लियर है। आगे। आगे यहां पे फिर से आएगा बी। यंगर मतलब नीचे जाना है। ये कौन है, ए। हो गया, आपके बराबर है। आगे बी। बी से फैट मतलब, ये देखो फैट यहाँ पे आता है, तो ऊपर जाना है। कौन, ए। यहाँ पे बी। हेवी मतलब ऊपर। कौन, ए। बी। थिनर मतलब नीचे। ए। क्लियर है सबको, बराबर है आपका। आगे। किसी को ये नहीं समझ में आया, चैट में लिखते जाओ। कोई होगा ऐसा तो मुझे बताओ। थोड़ी सी प्रैक्टिस और ले लेते हैं। चलो फटाफट निकाल के दिखाओ मुझे। बस निकालिए इनका। हम कैसे निकालेंगे, तो सब उल्टा निकाल रहे हैं हम। एक मिनट, ओके हो गया तनुश्री। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बी। बी से एल्डर मतलब ऊपर। कौन आएगा, बी से एल्डर मतलब ऊपर। कौन, ए। हो गया ये। डी। डी से लाइटर। लाइटर मतलब हल्का, और लाइटर कहां पे आएगा, नीचे। कौन, सी। क्लियर है। आगे एफ। एफ से मोअर। मोअर मतलब ऊपर। ई। क्लियर है, आसान है। चलिए आगे। इन्हें बोला जाता है सिंगल स्टेटमेंट। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ये सिंगल स्टेटमेंट थे क्योंकि यहां से सिर्फ एक ही डायग्राम बाहर आई। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट थे। यहां से सिर्फ एक ही डायग्राम बाहर आती है। फिर डबल स्टेटमेंट क्या रहते हैं, चलिए देखते हैं हम। अब याद रखो, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि एंड और बट, ये फर्स्ट पर्सन के लिए रहेंगे। और वो जिसके पीछे लगा उसके लिए। ठीक है, एंड या बट किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और हु किसके लिए है, जिसके पीछे लगा उसके लिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है बताता हूं मैं। ठीक, एंड और बट किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। और हु किसके लिए, जिसके पीछे लगा उसके लिए। क्लियर है। आगे चलते हैं, बताता हूं मैं ये कैसे होता है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। ए इज थिनर देन बी एंड fatter than सी।
ठीक है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्या, अब तो ये बड़े बड़े स्टेटमेंट हो गए। चलो जल्दी जल्दी निकालो ये, आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं निकालने के लिए। चलो आप में से एक के हो गए, तो मैं आगे निकाल के दिखाता हूं। जैसे पहले बी, बी से शॉर्ट ए, आगे सी, सी से भी शॉर्ट, वो मतलब कौन, बी रहे। ठीक है, सी के नीचे बी के नीचे ए, हो गया। बी, बी से फैट मतलब ऊपर ए, सी, सी से थिन मतलब नीचे, बट मतलब कौन, बट मतलब फर्स्ट पर्सन ए। ठीक है, ओके। ये कैसे आएंगे, सी के नीचे ए के नीचे बी, क्लियर है। आगे बी, बी से यंगर मतलब नीचे कौन, ए। सी, सी से ओल्डर मतलब ऊपर, एंड के लिए कौन आएगा, ए। हो गया, तो बी के नीचे ए के नीचे सी। ठीक है, इस तरीके से ये सभी के सभी आएंगे। करेक्ट है सबके, अच्छी बात है। चलिए आगे, अभी हम देखेंगे निगेटिव स्टेटमेंट। कैसे, निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट कैसे रहते हैं, तो देखो, निगेटिव स्टेटमेंट में क्या करना पड़ता है। अगर हम समझो टॉल के लिए ऊपर जा रहे हैं, समझो क्यों, टॉल के लिए हम ऊपर ही जाएंगे, तो नॉट टॉल के लिए हम नीचे जाएंगे। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस का इफेक्ट होता है। जैसे थिनर के लिए हम कहां पे जाते हैं रे, थिनर के लिए हम नीचे जाते हैं, लेकिन नॉट थिनर के लिए हम किधर जाएंगे, उल्टा ऊपर जाएंगे। ठीक है, मतलब निगेटिव नॉट आया कि आपको उल्टा काम करना है। चलिए दिखाता हूं कैसे, तो ए इज नॉट फैटर देन बी, इज नॉट younger than B, is not older than B,
चलिए निकालिए। कैसे निकालोगे? तो बी, फैट माने ऊपर, फैट के लिए ऊपर जाते हैं ना हम, लेकिन नॉट है इसलिए मैं, एक मिनट, हाँ, बी, फैट माने ऊपर लेकिन नॉट है इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। ए, अब ये कैसे? बी, यंगर मतलब नीचे, लेकिन मैं नॉट रहने की वजह से ऊपर जाऊंगा। ये उल्टा काम करना है डायरेक्ट, नॉट एट बी। अब बी, ओल्डर माने ऊपर लेकिन नॉट आने की वजह से मैं नीचे जाऊंगा। ए, इधर बी, मोर मतलब ऊपर लेकिन नॉट है इसलिए नीचे। बी, बी, थिनर मतलब नीचे लेकिन नॉट होने की वजह से ऊपर। और बी, शॉर्ट मतलब नीचे लेकिन नॉट शॉर्ट है इसलिए ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। किसी को कुछ तकलीफ? मैंने 3 सेंटेंस लिए। एक, ए इज ओल्डर देन बी, इज जैसा सिंगल स्टेटमेंट।